हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यशिका मैथ्स पॉइंट। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6 स्टडी करेंगे। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आपको एंगल A एंड एंगल B कोई एक्यूट एंगल्स दिए हैं, साथ में एक कंडीशन और दी है cos A इज इक्वल टू cos B, और हमने प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्लियर? तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसके अंदर हम एंगल C पे ये राइट एंगल ले लेंगे। ये एंगल A एंड एंगल B हमने कोई एक्यूट एंगल्स ले लिए। क्लियर? तो इसे हम प्रूव कैसे करेंगे? हमें कंडीशन दी है cos A इज इक्वल टू cos B, तो इसका हम पहले रेशियो निकाल लेंगे। cos A मीन्स हमारा बेस इस साइड हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। क्लियर? cos A बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स AC बाय AB। देन cos B, जब cos B लेंगे तो ये साइड क्या हो जाएगी? बेस, और ये साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, मीन्स BC बाय AB। cos A और cos B फाइंड आउट करने से हमें ये रेशियो मिल गया AC बाय AB इज इक्वल टू BC बाय AB। AB से AB कैंसिल, तो हमारे पास आ गया AC इज इक्वल टू BC, मीन्स AC एंड BC ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है। क्लियर? हमने पढ़ा है कि अगर ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स बराबर रहती हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो इस लाइन BC के अपोजिट एंगल एंड एंगल AC, जो AC साइड बराबर है उसके अपोजिट एंगल B, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हमने हेंस प्रूव। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल A और एंगल B आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा हमें गिवन है 7/8। फर्स्ट पार्ट आपने फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। हमें कोट थीटा दिया गया 7/8, तो हम ले लेते हैं। कोट थीटा का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम ट्रायंगल एक बना लेते हैं ABC। जिसके अंदर हमने बेस एंगल थीटा यहाँ पे ले लिया, तो अब ये वाली साइड बेस हो गई और ये हो गई परपेंडिकुलर। बेस है 7 एंड परपेंडिकुलर है 8। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस। तो AC क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49। AC हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 130। क्लियर? अब हमने यहाँ साइन और कोस थीटा निकालना है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स 8 बाय अंडर रूट 113 एंड कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स 7 बाय अंडर रूट 13। पुट करेंगे, हमने इवेलुएट करना मीन्स पुट करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा मीन्स 1 प्लस 8 बाय स्क्वायर रूट 113, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस 8 बाय स्क्वायर रूट 113, 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस 7 बाय अंडर रूट 113 एंड 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट 113। क्लियर? तो यहाँ से हम A प्लस B A माइनस B का फॉर्मूला लगाएंगे। 1 स्क्वायर माइनस 8 बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर, सेम वहीं नीचे 1 स्क्वायर माइनस
7/√113 का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर करते हैं। तो 1 माइनस 64/113 डिवाइड बाय 1 माइनस 49/113, ये हो जाएगा 113, एलसीएम लेंगे, माइनस 64 डिवाइड बाय 113 एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113, ये कैंसल, ये आ जाएगा 49 डिवाइड बाय 64, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट पार्ट की। क्लियर। सेकेंड पार्ट में भी आपसे पूछा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा हमें गिवन है 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स 7/8 का स्क्वायर, 49 डिवाइड बाय 64। फर्स्ट पार्ट का आंसर भी 49/64 आएगा एंड सेकेंड पार्ट में आंसर भी 49/64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4, आपने चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। आपने चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती। वही सेम प्रोसीजर रहेगा, कोट ए कितना रहेगा यहाँ से 4/3 और बेस एंगल हमने ए पे लेना है, बी एंड सी, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस ये वाली साइड है 4 एंड परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज हम बाय पाइथागोरस फाइंड आउट करेंगे, ए सी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9, ए सी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम tan ए फाइंड आउट करेंगे, cos ए एंड sin ए। पहले लेफ्ट साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो हमें पता है कि कोट का रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट, 1/10 है, तो कोट ए अगर 4/3 है तो tan ए क्या हो जाएगा 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर एंड 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16, 16 प्लस 9/16। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज जरूर करें। क्लियर। यह आ जाएगा 7/16 और डिवाइड बाई 25/16, आंसर आएगा 7/25। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। अब हमने राइट हैंड साइड के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके लिए हमें पहले cos ए निकालना होगा। cos ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स 4/5 एंड साइन ए होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। पुट करेंगे cos स्क्वायर ए मीन्स 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, इसका आंसर आएगा 7/25 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ 9th क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A is equal to 1/√3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C and second part है cos A cos C minus sin A sin C। क्लियर। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ABC जो कि राइट एंगल्ड है B के ऊपर, यहाँ ले लेंगे A, यहाँ ले लेंगे C, बेस एंगल इस बार A के ऊपर है, tan A आ गया हमारे पास 1/√3
3 मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास ये साइड रहेगी 1, बेस रहेगा √3। क्लियर। तो हम इसके अंदर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे। AC क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 + 1 √4 दैट इज 2। AC आ जाएगा हमारे पास 2। हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 2। तो अब हमने फाइंड करना है साइन A cos C। मीन्स हमें इन दोनों पार्ट्स में साइन A साइन C चाहिए और cos A cos C चाहिए, वही फाइंड आउट करेंगे हम। साइन A मीन्स जब तक बेस एंगल A के ऊपर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स 1/2 एंड cos A हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज √3/2। साइन C निकालेंगे। साइन C मीन्स अब बेस एंगल कौन से पॉइंट पे चला गया C के ऊपर, तो ये साइड बेस बन गई। क्लियर। तो अब बेस हो गया 1, परपेंडिकुलर हो गया √3। यहाँ पे लिख लेते हैं बेस 1 परपेंडिकुलर √3। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होता। साइन C परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स √3/2 एंड cos C बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1/2। क्लियर। पुट करेंगे वैल्यूज। फर्स्ट पार्ट है साइन A cos C प्लस cos A साइन C। साइन A 1/2 मल्टीप्लाई cos C 1/2 प्लस cos A √3/2 साइन C √3/2। ये हो गया 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 1। सेकेंड पार्ट है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। cos A √3/2 cos C 1/2 माइनस साइन A 1/2 साइन C हो जाएगा √3/2। √3/4 माइनस √3/4 दैट इज 0। तो फर्स्ट पार्ट में आंसर 1 आएगा एंड सेकेंड पार्ट के अंदर आंसर 0 आएगा। क्लियर। 10th क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है PQR, जिसके अंदर राइट एंगल Q पे दे रखा है P एंड R। साथ में एक कंडीशन दी गई है PQ = 5 सेंटीमीटर। PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है साइन P cos P एंड tan P। मीन्स हमने बेस एंगल इस पर P के ऊपर लेना है। क्लियर। तो PQ 5 सेंटीमीटर। बेस अगर इस साइड है तो ये बेस साइड बन गई 5, ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर। तो यहाँ से QR क्या हो जाएगा 25 माइनस PR, यही होएगा। QR की वैल्यू यही आएगी 25 माइनस PR। तो बाय पाइथागोरस पहले तो हमें पूरी तीनों साइड्स का पता होना चाहिए, तो इजीली हो जाएगा सॉर्ट आउट। PR का स्क्वायर इक्वल्स टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। क्लियर। PR का स्क्वायर QR का स्क्वायर मीन्स 25 माइनस PR का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25। तो इसे हम दोबारा नोट कर लेते हैं। PR स्क्वायर = 25 माइनस PR का होल स्क्वायर प्लस में 25। तो PR का स्क्वायर क्या होगा A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। 625 प्लस PR का स्क्वायर माइनस 50 PR प्लस 25। ये हो जाएगा PR का स्क्वायर 650
माइनस 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर, ये कैंसल। 650 इज इक्वल टू 50 पी आर, तो पी आर क्या हो जाएगा 650 डिवाइड बाय 50, पी आर हो जाएगा 13। पी आर हमारे पास आ गई 13 सेंटीमीटर। पी आर अगर हमारे पास 13 आ गई है तो क्यू आर हमारे पास क्या था 25 माइनस पी आर, मीन्स 25 माइनस 13 दैट इज 12। क्यू आर हमारे पास 12 हो गई है, पी आर 13 हो गई है एंड पी क्यू हमारे पास 5। अब हमने निकालना है साइन पी, मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस साइड ये वाला था, क्यू आर डिवाइड बाय पी आर। क्यू आर हमारे पास 12 है एंड पी आर हमारे पास 13 है। नेक्स्ट कोस पी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास पी क्यू था 5 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज पी आर 5/13 एंड 10 पी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्यू आर था एंड बेस हमारे पास 5 था, मीन्स 12/5। क्लियर, क्वेश्चन ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रू फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये ट्रू है और फॉल्स कि 10a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। टेंजेंट ए की जो वैल्यू है क्या वो हमेशा 1 से कम रहती है या ज़्यादा भी होती है, तो ये फॉल्स है। क्योंकि हमने पढ़ा कि टेंजेंट की वैल्यू 0 पे तो 0 होती है लेकिन 90 पे नॉट डिफाइंड होती है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। 10 90 अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो ये 1 से कम नहीं होती, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट फॉल्स है। सेकंड पार्ट secant A is equal to 12/5 for some value of angle A। एंगल A की किसी वैल्यू के लिए secant 12/5 हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। secant का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज 12 हो सकता है, बेस भी 5 हो सकता है, तो दैट इज ट्रू। थर्ड पार्ट है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ये तो फॉल्स है। कोसिकेंट के लिए तो हम एब्रीवेशन COSEC ये वाला यूज करते हैं, बट कोस ए के लिए हम COSA लगाते हैं। क्लियर, तो ये हमारे पास फॉल्स है। एंड फोर्थ पार्ट कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नेवर, फॉल्स है। कॉट के साथ उसका बेस एंगल दिया गया है, ना कि ये प्रोडक्ट है किसी चीज का कोट एंड ए का। फिफ्थ है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या कभी साइन थीटा 4/3 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, लेकिन यहाँ तो परपेंडिकुलर पड़ा है, तो ये फॉल्स। क्लियर, ये हमारे पास फॉल्स है फिफ्थ पार्ट। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।